नमस्कार, मैं उमेश कुमार मौजूद हूँ आज ढाणी गोपाल के अंदर। और ढाणी गोपाल में जो यहाँ के सरपंच हैं राम कुमार कोदारा, सरपंच प्रतिनिधि जी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे ढाणी गोपाल के बारे में 2-4 सवाल पूछेंगे, 2-4 बातें करेंगे। गांव में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें सरपंच साहब से हम पूछेंगे। और सरपंच राम कुमार गोदारा जी हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मौके पे तैयार भी हैं। नमस्कार गोदारा साहब। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब से आप 8-9 महीने या 10 महीने का टाइम हो गया आपका सरपंच बनने का, 8-9 महीने में, 10 महीने में आपने इस सरकार से कितने काम करवाए? इस सरकार से तो मनरेगा के काम हुए हमारे, जैसे जोड़ का है वो चल रहा है हमारा, उसमें एक अलग से हटके एक हमने वो बीच में बनाया है इसका, और कुछ रास्ते बनाए मनरेगा से ही। बाकी सरकार की तरफ से तो ना के बराबर है जी काम। सर, सरकारी स्कूल को ले ले तो क्या टीचर पूरे हैं? और टीचर अगर पूरे हैं या नहीं हैं तो वो भी बताएं, और जिम लाइब्रेरी का भी काम करवाया या नहीं करवाया ये भी बताएं। टीचर पूरे नहीं है, स्टाफ की कमी है, अभाव है, और जिम भी नहीं है गांव में, ना ही लाइब्रेरी है सरकार की तरफ से कोई, और सचिवालय वगैरह है ये सब जर्जर है हालत में है, बिल्डिंग सब टूटी हुई हैं। तो सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं। तो पंचायत ने जो काम करवाए हैं उनमें सिर्फ मनरेगा के तहत जो काम चले, रास्ते बनवाए खेतों के, 2-3-4 रास्ते बनाए हैं, और जोड़ का काम चल रहा है हमारा। कोई टेंडर का ठेका भी, टेंडर वगैरह का भी काम चला ढाणी गोपाल में? अब तक नहीं चला। टेंडर का कोई काम अभी तक नहीं चला। चलिए, आप टेंडर का काम, सरकार सारे गांवों को चुन चुन कर टेंडर का काम दे रही है, ये हमारे को नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। सर, वाटर वर्क्स के बारे में क्या कहें? वाटर वर्क्स में 2 टैंक हैं, बहुत पुरानी हालत में हमारा वाटर वर्क्स है। उसमें जो डिग्गी वगैरह है उनकी भी हालत ख़राब है, और फिलहाल उसमें एक तो टैंक की ज़रूरत है तीसरे की, तो पानी की स्टोरेज है वो बहुत कम रहती है, और नहर से हमारे को एक पाइप मिली हुई है, उसकी भी हालत ख़राब ही है, छोटी पाइप है, पानी पूरा नहीं होता। तो हमारा तो ये उद्देश्य अभी बड़ी पाइप लगे, प्रशासन को भी हमने अवगत करा दिया, तो देखो कब क्या करते हैं ये। सर, मेन पॉइंटों पे आज के टाइम में जैसे हमारे माँ बहन बेटियाँ पढ़ने जाती हैं या कहते तो अड्डे पे जैसे कोई शौचालय वगैरह का भी निर्माण करवाया या फिर कहीं सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाए पॉइंटों पर? नहीं, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, और बस स्टैंड पे मंदिर है, हमारी धर्मशाला है, वहाँ पे हमारा वाशरूम वगैरह है, तो पानी की व्यवस्था भी है, वो तो हमारे गांव लेवल पर बनाई हुई है। तो इतना ही है जी। आपको यहाँ के सरपंच जो राम कुमार गोदारा सरपंच प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमको बताया कि अभी तक जो काम करवाए हैं मनरेगा के तहत काम हुए हैं। तो सर, और कुछ बताना चाहेंगे ढाणी गोपाल के बारे में? ढाणी गोपाल के बारे में कामों की कमी है, जैसे फिरनी पर कई बार हमने प्रशासन से भी सरकार से भी मांग पत्र रखा, पीछे सीएम दुष्यंत चौटाला जी आए थे, उनको भी दिया। पीडब्ल्यूडी की सड़क को लेकर? पीडब्ल्यूडी की सड़क भी शुरू है जी, काम प्रोसेस पे है। तो एक मंडी की भी कह के गए थे, अनाज मंडी जो सेंटर जो बनता है ना, उसका भी लेटर आ गया था, तो उसकी अभी आगे हम उसकी जगह दे के और चल शुरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं जी। हमने भी देखा कि सड़कों की जर्जर हालात हैं, बहुत खड्डे हैं जगह जगह सड़कों पे। विशेष दो सड़कें लगती हैं आपकी, एक खासा पठाना की तरफ से, एक इधर आगे की तरफ से जहाँ मंदिर है, वहाँ भी सड़कें जर्जर हैं। तो मतलब वो कब तक निर्माण शुरू हो जाएगा उनका, कुछ बताएं? निर्माण बस स्टैंड ढाणी गोपाल जो मेन है वहाँ से तो गांव की सड़क का निर्माण अभी चालू है, और दूसरी खासा से ढाणी गोपाल है वो भी 1 किलोमीटर का लगभग है उसकी लंबाई, तो उसके बारे में भी हमने कई बार लिख के दिया है, तो उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं है, और हालत बहुत बुरी है उस रास्ते की भी। तो हम तो यही कहेंगे सरकार से भी जल्दी से जल्दी हमारा रास्ता बनवाया जाए खासा से ढाणी गोपाल। नीचे स्तर पर आपने किसको, जिले लेवल पर किसको लिख कर दिया? जिले लेवल तो हमने प्रस्ताव किए हैं इसके बीडीपीओ के ऑफिस को, और विधायक जी को भी अवगत करा दिया था। विधायक जी हमारे कह रहे हैं भी हम जल्दी बनवा देंगे। तो विधायक चौधरी साहब? हाँ, चौधरी दुड़ाराम जी
बहुत अच्छे इंसान है जी। तो हमारा तो मान सम्मान बहुत करते हैं, हम भी करते हैं उनका। तो ढाणी गोपाल में सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने यहाँ के जो काम हुए, जो नहीं हुए, जो सरकार के द्वारा जो काम करवाए गए, नहीं करवाए गए, वो उन्होंने सारा हमारे को बताया, अवगत कराया हर बातों से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मैं उमेश कुमार के साथ फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़ ढाणी गोपाल से। धन्यवाद।